तैयार हुआ कि भैया टीम वर्क हमें क्यों करना है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई होगी, तो मैं चलता हूं। टीम वर्क के 8 बड़े फायदे। अकेले से ज्यादा जब पूरी टीम एक ही गोल पर काम करती है तो रिजल्ट्स तेजी से इंप्रूव हो सकते हैं। कॉमन गोल, हर मेंबर का पर्सनल टारगेट अलग हो सकता है, लेकिन टीम का बड़ा गोल एक ही होना चाहिए। मान के चलते हैं आप एलजीएनएस के अंदर काम कर रहे हैं और एलजीएनएस के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ अपना, अगर मैं बात करूं तो अपना अगर कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है तो वो सिर्फ स्टिकिंग करके वो अपना रिटर्न निकाल सकता है। लेकिन जो बंदा एक गोल सेट किया हुआ है, जो बंदा एक टारगेट सेट किया हुआ है, तो वो पूरी टीम को लेके, पूरे लोगों को लेके, अपने लाखों लोगों को लेके, करोड़ों लोगों को लेके जब वो चलता है, तब जाके उन लाखों लोगों में से अगर मैं कहता हूं कि 50-60 हजार लोगों की भी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आना आ जाए, तो फिर उसके जीवन के अंदर उसका जो जीना है, वो जो आज इस धरती पे आया है, वो धरती पे आया है और वो जो जीवन जी रहा है, उसकी जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव तभी आ जाएगा जब वो 50-60 हजार लोगों को अपने थ्रू उनकी जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला दे। तो यहां पर जो लिखा है नॉलेज शेयरिंग, कोई प्रोस्पेक्टिंग में अच्छा होता है, कोई प्रेजेंटेशन में, कोई फॉलोअप में, मतलब आपकी टीम के अंदर ऐसे ऐसे धुरंधर मिलेंगे जो प्रोस्पेक्टिंग में अच्छे होंगे, कोई ऐसे होंगे जो प्रेजेंटेशन में अच्छे होंगे, कोई ऐसे होंगे जो फॉलोअप करना अच्छा जानते होंगे, कोई ऐसे होंगे जो लोगों को मोटिवेट करना अच्छा जानते होंगे, कोई ऐसे होंगे जिनकी स्किल्स बहुत शानदार होंगी, जो ब्लॉकचेन को सही तरीके से रीड कर पाते होंगे, जो क्या नाम है, कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को देख पाते होंगे, जो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो हर व्यक्ति आपको मिलेगा अपनी टीम के अंदर। जब आप लोगों से बातचीत करना स्टार्ट करेंगे, लोगों को कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको लोग मिलते जाएंगे और लोगों में से आपको उनकी खासियत मिलती जाएंगी। तो यहाँ पर लिखा है टीम में स्किल्स एक दूसरे को सीखने को मिलती है। मोटिवेशन और सपोर्ट, नेटवर्क मार्केटिंग आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको देख सकते हैं, लेकिन हम अपने क्रिप्टो को हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्रिप्टो में रिजेक्शन और स्लो रिजल्ट्स आ सकते हैं। अच्छी टीम मेंबर्स को मोटिवेट करके लगातार काम करने में मदद करती है। लीडरशिप डेवलपमेंट, टीम वर्क में नए लीडर्स तैयार होते हैं। एक अच्छा लीडर सिर्फ खुद काम नहीं करता बल्कि दूसरों को भी डेवलप करता है। डुप्लीकेशन, अगर एक सक्सेसफुल वर्किंग सिस्टम को टीम के नए मेंबर्स आसानी से सीखकर दोहरा सकें तो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में मदद मिलती है। कहने का मेरा मतलब, कोई भी एक सक्सेसफुल वर्किंग सिस्टम को टीम में जब नए मेंबर्स को हम आसानी तरीके से उनको सिखाते हैं, दोहराते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस सिस्टम को तेजी से आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत शानदार तरीके से लोग आगे बढ़ सकते हैं। काम का बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप, इवेंट्स और कस्टमर सपोर्ट जैसे कामों में टीम कोऑर्डिनेशन एफिशिएंसी बढ़ा सकता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर निर्भर रहने के बजाय स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डिंग से बिजनेस को लंबे समय तक डेवलप करने का बेहतर आधार मिलता है। ठीक है, तो ये 8 प्रकार की चीजें हैं, जिस चीज को अगर आप सही तरीके से समझ लेंगे तो आपके लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इंप्लीमेंट आ सकता है, बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, क्योंकि 8 चीजें बहुत ही शानदार तरीके से लोगों को बताई गई हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूं, एलजीनियस के अंदर अगर आपको बहुत शानदार तरीके से बड़ा लेकर चलना है, आगे कदम रखना है, तो आप स्टेकिंग को करिए, लेकिन स्टिकिंग के साथ साथ कुछ ऐसा काम करिए जिससे आप सिर्फ ना बदले, आपकी लाइफ के अंदर आपके जो लोग आ रहे हैं वो भी उन सब चीजों को समझे और उन सब चीजों को लेके आगे बढ़े। और ये कब हो पाएगा? ये तब हो पाएगा जब आप किसी को भी प्लान दिखाने जा रहे हैं, चाहे वो एक्सरसाइज कोई भी हो, तो हर एक प्लान के अंदर आप ये सोच के ना चले कि उससे मेरा कमीशन बन रहा है या मेरा इंसेंटिव बन रहा है। आप ये लेके चले, ये सोच के चले कि जो भी मैं प्लान दिखा रहा हूं उससे उसके लाइफ के अंदर उसकी गाड़ी आएगी या उसका लाइफ चेंज होगा या उससे उसका घर बन पाएगा, तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इंप्लीमेंट आ सकता है। और ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूं, ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो बड़े बड़े नेटवर्कर्स हैं, जो बड़े बड़े क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं, उन सब लोगों से आप जब पूछेंगे ना, तो टीम वर्क का एक ही मोटिव है, एक ही चीज आती है टीम वर्क के ऊपर, कि जब हम लोगों को प्लान दिखाने जा रहे हैं, जब हम लोगों को इस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, तो लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए जाइए। आप अपने कमीशन या अपने प्रॉफिट को अगर आप
लेके चलेंगे कि भैया उसके जुड़ जाने से मेरा प्रॉफिट बन जाएगा, तो आप लाइफ के अंदर बहुत बड़ा नहीं कर सकते। आप ये लेके चलिए कि वो जब जुड़ेगा तो उसका कितना प्रॉफिट बनेगा, तो ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट बन जाएगा सर। आपको उस मतलब अपनी अपनी तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपनी तरफ जो आपके रिवॉर्ड्स आ रहे हैं उसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब आप लोगों की तरफ देखने चालू कर देंगे। तो लोगों की जब सोचना चालू कर देंगे, लोगों के साथ जब आप कनेक्टिविटी बनाना स्टार्ट कर देंगे और एक टीम डेवलप करेंगे, एक ऐसी टीम डेवलप करेंगे कि भैया जब सामने वाले जो इंडस्ट्री के लोग हैं, आप एलजीनेस के अंदर काम कर रहे हैं, बाकी की जो संस्थाएं हैं, जब एलजीनेस के लोगों को देखें तो उनको लगे कि हाँ यार, जब ये आते हैं मैदान के अंदर, जब ये आती है इस इंडस्ट्री के अंदर, जब इनकी टीम आती है, मनोज मंडल सर की टीम आती है इंडस्ट्री के अंदर, तो बहुत बड़ा तहलका मचा के जाती है। जब ये आते हैं तो लोग मतलब हाथ थाम लेते हैं और दिल थाम लेते हैं, और भैया वो मतलब पूरा माइंडसेट लगाकर सोचते हैं कि भैया ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो इनकी इतनी बड़ी ग्रोथ हो रही है। लोगों के माइंड के अंदर ना वो सारी चीजें डालना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टीम वर्क वो मतलब कुंजी है, वो मतलब चीजें हैं जिसको अगर किसी ने समझ लिया तो लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इंप्लीमेंट ला सकता है वो बंदा, लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज ला सकता है वो बंदा। लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इंप्लीमेंट ला सकता है। और सबसे बड़ी बात, टीम वर्क के अंदर हर एक छोटी चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके साथ कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिनको सही तरीके से मतलब प्लान दिखाना नहीं आएगा शुरुआती दौर में, लेकिन जब आप उनको प्लान दिखाना स्टार्ट करवाएंगे, जब आप प्लान उनको शो करेंगे और उनसे कहेंगे कि जैसे जैसे मैं चीज बता रहा हूं, आप उनको बैठाएंगे अपने साथ या आप जूम कॉल पे उनको लेके आएंगे और उनको पर्सनली आप उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग्स मीटिंग्स देंगे या उनको प्लान दिखाएंगे, तो आप उनके लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इंप्लीमेंट ला सकते हैं। एक एक प्लान, एक एक ट्रेनिंग, एक एक सेशन हर एक व्यक्ति की जड़ों को मजबूत कर सकता है, हर एक व्यक्ति के कहीं ना कहीं पोटेंशियल को मजबूत कर सकता है। लाइफ सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है सर। आप जब एक ट्रक चलाते हैं, मान के चलते हैं मैं हूं और मैं ट्रक चला रहा हूं और उस ट्रक से मेरे को 50,000 रुपए आ रहे हैं। अब उसी समय पर मैं अगर मैं बात करूं, वो एक ट्रक 10 ट्रक में कन्वर्ट होता है और वो 10 ट्रक में अलग अलग एक एक लोग काम कर रहे हैं, तो आपके घंटे भी बढ़ जाते हैं और आपकी इनकम भी बढ़ जाती है। तो यही चीज समझनी है। अकेले हम सिर्फ मतलब थोड़ा बहुत कमा सकते हैं, उतना कमा सकते हैं जितना आपने सिर्फ सोचा होगा कि हाँ भाई हाँ मैं 50,000 कमा लूंगा, 1 लाख कमा लूंगा। लेकिन जब साम्राज्य बनाने वाली बात आती है ना कि भैया यहाँ पर 50,000 1 लाख रुपए के लिए नहीं आए हैं हम, यहाँ पर हम उन लाखों लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए आए हैं, जो लाखों लोग कहीं ना कहीं हताश और निराश होकर बैठे हुए हैं कि भैया उन्हें वो प्रोजेक्ट, उन्हें वो सिस्टम, उन्हें वो संस्था, उन्हें वो कम्युनिटी, उन्हें वो टीम नहीं मिल पा रही है। जिस टीम, जिस कम्युनिटी, जिस संस्था, जिस प्रोजेक्ट के बारे में वो कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, विड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि यार हमें कब मिलेगा वो। तो जब आप उन लोगों की लाइफ को देखते हुए जब चलेंगे और अपने कम्युनिटी को, अपने सिस्टम को जब आप उन लोगों तक पहुंचाएंगे, तो उनकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज आने का मतलब वो कर सकते हैं वो चीज जो चीज उन्होंने 5 साल 10 साल में नहीं करी है। वो चीज वो कर सकते हैं जिन्होंने, जिन लोगों के मन के अंदर ये चल रहा था कि भैया हम अब इस इंडस्ट्री से हट जाते हैं। लोग छोड़ देते हैं सर, 2 महीने 3 महीने काम करने के बाद, 6 महीने काम करने के बाद लोगों को लगता है कि अब हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो जब प्लान दिखाने जाते थे या वो जब चीजें करने जाते थे, तो उन्हें लगता था कि भैया हमें पैसों से मतलब है, अपने हमें जो इनकम आ रही है, हमें जो इंसेंटिव आ रहा है, हमें जो प्रॉफिट आ रहा है, सिर्फ उससे मतलब था लोगों को। और लोग जब लोगों की सोचते चलते हैं ना, जब लोग लोगों की सोच सोच से सोच मिलाते हैं, जब लोगों को लगता है कि साम्राज्य बनाने से, टीम वर्क बनाने से वो फायदा हो सकता है जो फायदा मामूली किसी काम करने से नहीं होता है। वैसे तो हर काम बहुत शानदार अपने लेवल पे होता है, लेकिन टीम वर्क पे जो काम होता है सर, ये जो काम है, ये जो संस्था है, ये जो प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम कर रहे हैं, वो अलग ही लेवल का है। वो मतलब इतना शानदार है, इतना जबरदस्त है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को। लोग छोड़ दे रहे हैं 6 महीने 1 साल के अंदर, पता नहीं कैसे छोड़ दे रहे हैं, लेकिन वो उस चीज को जब समझेंगे, जब उनके लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें बदलेंगी, जब वो अपने माइंडसेट को, अपने विजन को, अपने मिशन को इस तरीके से चेंज करेंगे, इस तरीके से
स्टडी के मतलब इस तरीके से लेकर चलेंगे कि भैया मैं अपनी लाइफ को नहीं, सिर्फ अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, मैं सामने वाली लाइफ को, मैं सामने वाले की जिंदगी को, मैं सामने वाले के अचीवमेंट्स को अगर मैं लेके चलूंगा तो कहीं जाके मेरी लाइफ के अंदर कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है। आप सिर्फ इतना सोचेंगे हाँ यार मेरा इनकम बन गई या मेरी इंसेंटिव बन गया या मेरा प्रॉफिट बन गया, मेरी गाड़ी आ गई, तो आपको कुछ बड़ा नहीं हो सकता है। भले ही आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कमा लेंगे, भले ही आप 50,000 की गाड़ी खरीद लेंगे, 50 लाख की गाड़ी खरीद लेंगे, भले ही आप अपना घर बना लेंगे, लेकिन सर जो चीजें जो आपने अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं सोची है कि भैया मेरे को अपना नाम करना है, क्योंकि सर पैसा कमाने के लिए अगर इंडस्ट्री के अंदर आए हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं कहीं भी, सिर्फ ये इंडस्ट्री नहीं कहीं भी कमा सकते हैं। लेकिन आप अगर बहुत बड़ा बदलाव, कुछ ऐसी मतलब कुछ ऐसी चीजें मतलब बदलने चाह रहे हैं आप, जिस चीजों को कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं आज, अगर अनूबिस फाउंडेशन, अनूबिस संस्था अगर इस मार्केट के अंदर आई है तो बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज बदलने के लिए, चेंज करने के लिए आएंगे। अगर अनूबीज लॉन्ग टर्म विजन के साथ और एक प्राइवेसी को लेकर नहीं चल रही होती तो बाकी की सारी जैसी ब्लॉकचेन्स है उनकी तरह वो रह जाती। अगर अनूबी ब्लॉकचेन दोनों चीजों को लेकर नहीं चल रही होती, प्राइवेसी और बेसिक चीजों को अगर लेकर नहीं चल रही होती, जो चीजें चल रही है पहले से ही, तो अनूबीज का नाम बड़े स्तर पर नहीं पहुंच पाता। ऐसे ही हम अगर सिर्फ इतना सोच के चल रहे हैं कि हमारी इनकम बन जाएगी, हम एलजीनियस को कहीं ना कहीं करने के बाद भी उन्होंने उस चीज को छोड़ दिया। एलजीनियस को 6 महीने करने के बाद लोगों ने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि वो उस तरीके से उस चीज के लिए डेडिकेट नहीं थे। उनको क्या था कि भैया एलजीनियस जब $10 पे था तब उनके लिए बेहतर था, और जब एलजीनियस $5 पे आ गया तो उनके लिए खराब हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस मैकेनिज्म को, उसको, उस मैकेनिज्म, उस विजन और उस मिशन को नहीं समझा। जो विजन और मिशन और मैकेनिज्म जो इसमें लगा हुआ है, जो यहाँ पर डाला गया है, जो रोड मैप यहाँ पर तैयार किया गया है, जो व्हाइट पेपर यहाँ पर तैयार किया गया है, उस चीज उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं समझी। उनको क्या था? अपने इंसेंटिव से मतलब था कि मेरे को जो स्टेकिंग आ रही है, अगर वो सही तरीके से आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड ज्यादा लग रहा है तो ये बहुत बड़ी गलती है, मैं गलत प्रोजेक्ट पे आ गया हूं, अब मैं दूसरे प्रोजेक्ट में चलता हूं। और जो दूसरे प्रोजेक्ट में गए उनका हाल आज क्या हो रहा है वो आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं सर, स्क्रीन शेयर करके। पहले एक बार आप बताइए आपको सेशन के अंदर मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार रिएक्शन के थ्रू मेरे को आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आ रहा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग बने रहे और यहाँ पर सारी चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अभी मैं एक बार टेक्स्ट प्लेयर खोलता हूँ सर। ये देखिए सर, आप देख पा रहे होंगे शानदार तरीके से यहाँ पर कई सारे टोकन्स चल रहे हैं सर, और यहाँ पर जितने भी टोकन्स चल रहे हैं सर, उन टोकन की आज हालत खराब हो रही है सर, मार्केट के अंदर नहीं टिक पा रहे हैं सर टोकन। और ये देखिए सर, कहाँ था सर ये और कहाँ अब आ गया है, और इसका सर थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजें देखने को आपको मिल जाएंगी। AIPF नाम का टोकन है, ठीक है, और भी कई सारे टोकन है, AS टोकन है। सर अगर मैं एलजीनियस की बात करूं सर, 2 साल से ज्यादा हो गया है एलजीनियस को, और इस तरीके से मैकेनिज्म लगा हुआ है एलजीनियस के अंदर कि हम सोच नहीं पा रहे हैं सर। मतलब कहने का, कल परसों मैंने देखा था ये 1.28-27 ऐसे कुछ डॉलर का चल रहा था, आज इसका रेट बढ़ के $1.48 हो चुका है सर। कहने का मेरा मतलब, एलजीएस के अंदर जो चीजें बताई जाती हैं कि भैया जब बर्निंग मैकेनिज्म चालू हो जाता है, और जहां पर बर्निंग मैकेनिज्म चालू होने के बाद पता चलता है कि पॉलीगॉन के अंदर वो चीज जब रेगुलर बेसिस पे चालू हो गई है, तो बर्निंग से क्या होता है कि धीरे 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 रेट का जो फ्लक्चुएशन है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है सर। आप देख पा रहे होंगे लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इतनी है सर कि जितनी आप, अगर मैं मान के चलूं आप विड्रॉल करेंगे ना तो टक से विड्रॉल हो जाएगा और आपके अकाउंट में आ जाएगा सर पैसा। कहने का मेरा मतलब सर, सारी चीजें उस तरीके से डेवलप की गई है, सारी चीजें उस तरीके से मैकेनिज्म लगाया गया है कि भैया एकदम से ना तो लिक्विडिटी डाउन होगी, एकदम से ना तो रेट डाउन होगा, एकदम से ना तो मार्केट कैप गिरेगा, ना कुछ ऐसी चीजें होंगी सर। आपको समझना पड़ेगा सर। देखो, आज जब लोगों को बताने जा रहे हैं किसी प्लान के बारे में, किसी संस्था के बारे में, किसी सिस्टम के बारे में, तब आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके आप वो चीज आप क्लियर कर पाएंगे। मैं आपको बता देता हूं सर, मेरे पास, मेरे साथ मैं कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करता हूं जो मतलब
इतने धुरंधर मानते हैं अपने आप को इस फील्ड के अंदर, इस संस्था के अंदर, लेकिन जब मैं बात करना स्टार्ट करता हूं ना सर, तो उनको मैं जब समझता हूं उनसे मैं चीजें, तो उनको सर लिक्विडिटी नहीं पता होती है, उनको मार्केट कैप पता नहीं होता है, उनको प्राइस कैसे बढ़ता घटता है ये पता नहीं होता है, उनको ये पता नहीं होता कि हम ब्लॉकचेन के अंदर चेक कर कैसे करें। मैं मान सकता हूं सर वो लोग 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर है, लेकिन जो एलजीएस के अंदर हमारे लर्न एंड ग्रो अकेडमी जो बताती है चीजों को, हमारे मनोज मंडल सर के थ्रू, हमारे और भी कई सारे लीडर्स के थ्रू जो चीजें बताई जा रही है सर, वो चीजें मार्केट के अंदर और किसी संस्था या इसके और किसी कंपनी के अंदर नहीं बताया जा रहा है। क्यों नहीं बताया जा रहा है? क्योंकि वहां पर सिर्फ एक चीज पे फोकस किया जाता है सर, कि सेल कब निकाली जा रही है, सेल कितनी निकाली जा रही है, बस इतनी चीजों पे फोकस किया जाता है कि भैया बिजनेस आ रहा है तो वो लीडर उनके लिए अच्छा है, बिजनेस नहीं आ रहा तो वो लीडर उनके लिए बेकार है। लेकिन यहाँ यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर काम हो रहा है सर, यहाँ पर वो चीजें क्लियर करी जा रही है, वो विजन तैयार किया जा रहा है कि जिससे आप आने वाले कुछ सालों के अंदर ब्लॉकचेन को, इन सब चीजों को सही तरीके से एनालाइज कर पाए, सही तरीके से चीजों को सीख पाए, अपने माइंड के अंदर उसको रख पाए, और जब आपके आने वाली पीढ़ी जब आपसे चीजें पूछे तो आप बता पाए कि यार एक ऐसा टाइम आया था जिसपे हमने एलजीएस को चुना था, और उसके बाद हम ब्लॉकचेन को, हम उनकी अनूबीज फाउंडेशन को, चीजों को समझ पाए, और हमने उस चीजों को समझा जब, तो हम उनके कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं उनके रूप में जब हम ढल पाए, तो हमें चीजें समझ आई कि यार हाँ, ब्लॉकचेन और इन सब चीजों की कहीं ना कहीं अहमियत है, इनकी कीमत है, और जब ये चीजें जब समझ आती हैं तब सब लोगों को कहीं ना कहीं माइंड में घुसता है। क्योंकि जब शुरुआती दौर में फोन पे, गूगल पे जब चालू होना स्टार्ट हुआ था, तो लोग डरा करते थे दुकान पे जाने से कि भैया नहीं, हम कैश दे देंगे लेकिन हम फोन पे का यूज नहीं करेंगे, क्या पता हमारा पूरा फंड वहां उधर चला जाए, खत्म हो जाए। लेकिन सर उन्होंने यूज किया, उन्होंने इस्तेमाल किया, और आज लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज है वो लेके आ रहे हैं। और वो फोन पे और गूगल पे, आज मैं अगर बात करूं तो 90% लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ बिना कैश नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ फोन पे और गूगल पे होता है। सेम एज इट इज आज इस चीज को कोई समझ नहीं पा रहा है सर, आज इस चीज से लोग डर रहे हैं सर। लोगों को डर लगता है जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, हम किसी को बताने जाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति जब हमें देख लेता है, हमारी शक्ल देख लेता है, तो वो कहता है फिर से आ गया पैसा लगवाने। लेकिन सर ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप उस चीज पे काम कर रहे हैं सर, जिस चीज को लोग पहले आपको मतलब ये बोलेंगे कि ये खराब है, उसके बाद जब वो चीज सही हो जाती है तो वही लोग आपको बोलेंगे कि नहीं यार तू सही काम कर रहा था। कहने का मेरा मतलब, आपको लोगों का माइंडसेट खुद बदलना पड़ेगा सर। लोग अपना माइंडसेट बदलना नहीं चाहते हैं। लोगों को जब आप प्लान दिखाने जा रहे हैं सर, उनके माइंड के अंदर ये चीज आप बिठाइए कि भैया अभी तक जितने भी स्कैम के आप शिकार हुए हैं, वो सारे स्कैम के अंदर सिर्फ एक चीज आती थी कि वो सेंट्रलाइज बेसिस पे काम करता था, हमारा प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज बेसिस पे काम करता है। ये देखिए सर, आपको एक चीज और दिखाता हूं। सर्च करता हूं, एलजीएम, ठीक है, ये वाला नहीं सर। हम्म, सुन, मैं 2 मिनट वेट करिएगा सर। हाँ, मैं यहाँ पर एलजीएनएस सर्च करता हूँ, एलजीएनएस, और ये देखिए सर। हाँ, मार्केट कैप, महेंद्र सर, यही वाला है एलजीएनएस शायद अपना वाला। हम्म, ठीक है। मार्केट कैप
$331.78 मिलियन का मार्केट कैप है सर। वॉल्यूम अगर मैं बात करूं तो 261.19 मिलियन का यहाँ पर डॉलर का वॉल्यूम है। और इनकी अगर मैं बात करूं एफडीबी की तो 331। मतलब अगर मैं बात करूं सर, आप इन सब चीजों को अगर देखेंगे और एनालाइज करेंगे और बाकी के टोकन से, बाकी के कॉइन से जब इसको आप मैच करेंगे सर, तो जितनी इनकी टोटल सप्लाई, वॉल्यूम, मार्केट कैप या लिक्विडिटी या कुछ भी अगर हम बात करें ना सर, तो उस सब चीजों से कहीं ना कहीं ये 10 गुना ज्यादा बेहतर है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने सर कम्युनिटी बिल्डअप करने पे ध्यान दिया। इन्होंने सिर्फ अपना नहीं सोचा कि भैया मैं एक सिस्टम तैयार कर लेता हूं और सिस्टम तैयार करने के बाद मैं उस चीज पे बस ऐसा रखूंगा कि कोई बंदा आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं ठीक है। लेकिन उन्होंने सर ये चीज का ध्यान दिया कि भैया जब हम कम्युनिटी को तैयार करेंगे और कम्युनिटी बिल्ड करेंगे सर, तो टीम वर्क पे काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज समझ आएगी कि उस कम्युनिटी से, उस टीम वर्क से हमारा जो प्रोजेक्ट है ना सर, वो चाहे जब बिटकॉइन अगर 10 साल में अपनी ग्रोथ उतनी लेके जा सकता है, उतना ही हमारा सिर्फ एलजीनियस 2 से 3 साल के अंदर उतनी ग्रोथ कर सकता है। तो उन्होंने ये चीज समझी, उन्होंने ये चीज एनालाइज किया, तब जाके वो चीज जब समझ पाए ना सर, तब जाके उनका कहीं ना कहीं ये प्रोफाइल तैयार हुई कि भैया यहाँ पर आज पूरे मार्केट के अंदर जितने भी क्रिप्टो कोइंस टोकन है ना सर, उन सबसे बेहतर और उन सबसे जबरदस्त टोकन अगर मैं बात करूं तो अभी सारी चीजों को एनालाइज करने के बाद अगर मैं बात करूं तो ये मतलब पूरे मार्केट के अंदर है सर। क्यों है? क्योंकि इन सब चीजों को इसने सही तरीके से बिल्ड किया, सही तरीके से इसने इसको रखा, तब जाके हम इस चीज को हम ये बोल पा रहे हैं कि ये शानदार है और जबरदस्त है सर। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी सर। कम्युनिटी के अंदर इतनी पावर है, कम्युनिटी के अंदर इतना मतलब इतनी सारी चीजें हैं सर कि जिसको अगर मैं 2 घंटे भी बोलूंगा ना सर तो कम पड़ जाएगा। क्यों? 2 घंटे बोलूंगा कम इसलिए पड़ जाएगा सर, क्योंकि कम्युनिटी और टीम एक ऐसी चीज है सर जिसको आप अगर आप एक बार समझ लेंगे तो आने वाले कुछ समय के अंदर उसी कम्युनिटी और उसी टीम से आप इतनी बड़ी ग्रोथ कर जाएंगे सर। क्योंकि कहने का मेरा मतलब ये है सर, मैं अपना ये नहीं कह रहा कि आप अपना अपना सोचिए कि मैं इतना बड़ा ग्रोथ कर जाऊं। मेरा कहने का मतलब ये है सर, अकेले मेहनत करने से उतना ही हो पाएगा जितना आप अभी तक कर पा रहे हैं 15-20 सालों में। जो आप 15-20 सालों में आपने कुछ किया, उतना ही हो पाएगा जितना आपने भैया कहीं ना कहीं नौकरी में टाइम दिया होगा, जितना आपने खुद के बिजनेस में दिया होगा, खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया होगा, कुछ भी किया होगा सर, सब आपने अकेले किया। लेकिन जब आप टीम पे काम करना चालू करते हैं सर और टीम को वो चीज डिलीवर करते हैं, तो आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो इनकम है, आपकी जो पोटेंशियल है, आपका जो नाम है, वो सब चीजें, लाइफ जो पूरी है आपकी, जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, उन सब चीजों की वजह से ही होगी। टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम के अंदर लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। उन लोगों को जब आप साथ लेके चलेंगे, उन लोगों को जब आप चीजें सिखाएंगे, उन लोगों को जब आप ग्रोथ दिलवाएंगे, उन लोगों को जब आप, मैं कहता हूं अगर 100 लोगों की आपकी टीम है और वो 100 लोग में से अगर 90 लोग भी 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं ना सर, तो आपको सच बता रहा हूं, पैसा सेकेंडरी है, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन सबसे पहले जब आप उन लोगों से जो दुआएं लेंगे ना सर, वो अलग होगी। मेरा कहने का मतलब ये चीज आपको अब से नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर मैं देख पाऊं तो यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो इंडस्ट्री वाले हैं, जिन्होंने इस मार्केट के अंदर पहले ही काम किया होगा। कुछ ऐसे परसेंटेज होंगे जो अभी न्यू होंगे, लेकिन मैं उन ओल्ड लोगों से बात कर रहा हूं जो पुराने हैं, जिनको पता है कि भैया टीम बनाने का क्या फायदा है और टीम बनाने से क्या चेंज आ सकता है लाइफ के अंदर। और यहाँ पर जो टीम बना रहे हो ना सर, ये तो आपके लिए समझ लो कि एक वरदान है। ऊपर से भैया किसी ने आपको देखा और आपको ये वरदान दे दिया। क्यों? अभी तक जो आप टीम बना रहे थे ना सर, वो टीम बना रहे थे, लाखों की टीम बनाने के बाद कहीं जाके आपकी 50,000 1 लाख की इनकम हो रही थी। यहां पर हजारों की जब आप टीम बनाएंगे तो आपकी 50-60 लाख की इनकम हो सकती है सर। चेंज आया है सर, बदलाव आया। ओरिजिन ने वो चीज बदली है सर कि भैया आप छोटी टीम के अंदर भी बड़ा फायदा उठा सकते हैं, और जिस संस्था में आप पहले काम किए थे कहीं भी, उसमें बड़ी टीम में छोटी इनकम दिख रही थी सर। तो यहां तो आप समझ लो कि एक तरीके से मुर्दा भी पैसा कमा सकता है सर। आपके अंदर बस इतना होना चाहिए कि आप लोगों से बात करना चाहते, बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस, और आप लोगों से जब बात करना चालू कर देंगे
तो आपकी टीम डेवलप होगी। और ये 100% मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि आप लोगों से जब आप बातचीत करना चालू करेंगे ना सर, तो लोग आपसे कनेक्ट करना चालू करेंगे। लोग आपसे मजबूती के साथ आपको कहीं ना कहीं चुनेंगे, आपके साथ आने को तैयार होंगे। मेरे साथ लोग आ रहे हैं या मैं लोगों को कनेक्ट कर पा रहा हूं, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है सर, कि मैं अपनी इंसेंटिव या अपनी इनकम को ना लेके चल के मैं सामने वाले को ये देखता हूं कि भैया वो किसी क्रिप्टो के अंदर अगर पैसा डुबाया है, वो किसी प्रोडक्ट बेस के अंदर अगर सही तरीके से अपनी टीम को डेवलप नहीं कर पाया या अपनी इनकम नहीं बना पाया, मैं उसको अगर एलजीएस का प्लान दिखा रहा हूं, तो उसकी लाइफ के अंदर वो चेंज आएंगे, उसकी लाइफ के अंदर बदलाव आएगी। तो जब आप ये चीज लेके चलेंगे ना सर, तो आप बड़ी टीम भी बना पाएंगे, बड़ी ग्रोथ भी कर पाएंगे, और बड़ी इनकम को जो आप सोच पा रहे हैं V1 V2 V3 V4 V5 V6, इन सब इनकम को आप तभी ले पाएंगे जब आप लोगों की सोच के चलेंगे। आज हमारे साथ जितने भी सीनियर्स हैं हमारे, वो सब लोग कहीं ना कहीं हमारे बारे में सोच के चल रहे हैं, तो आज उनके पास इनकम है। आज हम अपनी टीम के बारे में अगर सोच के चलेंगे तो हमारे पास इनकम आएगी। तो ये एक माइंडसेट का गेम है सर। आपको लास्ट में एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा सर, कि माइंडसेट के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है। एक गांव में, पूरे गांव में सर, एक मतलब पूरे गांव में जितने भी लोग थे सर, उनके पास ना चप्पल या जूते नहीं थे सर। वो नंगे पैर चलते थे, नंगे पैर जाते थे, नंगे पैर इधर से उधर घूमते थे सर। और उस गांव में अगर मैं बात करूं तो किसी के पास भी मतलब पहनने के लिए नहीं था सर, चप्पल वप्पल कुछ भी नहीं थी, ना जूते थे। तो एक फैक्ट्री, जूते की जो फैक्ट्री होती है सर, उसका जो मालिक होता है, वो पहले एक बंदे को भेजता है सर वहां पे। उसके पास दो होते हैं क्लाइंट, होते हैं दो बंदे होते हैं। उसमें से वो पहले बंदे को जब भेजता है ना सर, तो वो वहां पे जाता है, वो वहां पे देखता है उस गांव में, यार यहाँ पे तो चप्पल ही नहीं पहनते लोग, यहाँ पे तो जूते ही नहीं पहनते लोग। और वो जो मालिक होता है वो उसको बोलता है कि एक बार जाके चेक करो कि वहां का हाल क्या है, हमें फैक्ट्री लगानी है 500 करोड़ की, 500 करोड़ की फैक्ट्री लगानी है। तो वो जो सामने वाला व्यक्ति होता है, जब वहां पे जाता है ना सर, और वहां पे जब वो चीज देखता है, तो उसको लगता है यहाँ पे तो यार जूते ही नहीं पहनते लोग, उनको जरूरत ही नहीं है जूते पहनने की, उन्हें चप्पल पहनने की जरूरत ही नहीं है। वो कॉल मिलाता है अपने मालिक को और बोलता है सर, छोड़ो, माइंडसेट हटाओ ये फैक्ट्री लगाने का, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो सब लोग पैदल घूम रहे हैं, नंगे पैर घूम रहे हैं, किसी को कुछ जरूरत नहीं है सर। उसी तरफ से वो कहता है कि चलो ठीक है तुम वापस आ जाओ। अपना दूसरे बंदे को भेजता है सर, वहां पर वो जाता है, वहां पर वो देखता है पूरा, लोगों को एनालाइज करता है। और उसके बाद जब वो एनालाइज करता है, तो वहां पर एक चीज उसको दिखती है कि यार यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, उनके पैरों में जूते और चप्पल नहीं। तो यहाँ पर तो सबसे ज्यादा जरूरी है फैक्ट्री खुलवाने की। अपने मालिक को फोन करता है, मालिक को फोन करने के बाद बोलता है सर, कितने की फैक्ट्री खोलना चाह रहे हो? वो कहता है 500 करोड़ की। 1000 की कर दो सर। सबको जरूरत है सर चप्पल पहनने की, सबको जरूरत है जूते पहनने की। ये माइंडसेट का खेल है सर। एक बंदा उस चीज को लेता है कि भैया यहां पर तो किसी को जरूरत ही नहीं है, और एक बंदा उस चीज को लेता है कि भैया यहां पर सबको जरूरत है। और जब आप प्लान दिखाने जाएंगे एलजीएस का, तो बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनको जरूरत है सर इस प्लान की, लेकिन आप अपने माइंडसेट के हिसाब से आप सोच के चलेंगे कि यार उसको जरूरत है, अगर है तो सर दे दो, और अगर उसको जरूरत नहीं है, तो वो आपका माइंडसेट है सर, उसकी जरूरत है, वो जरूरत बनानी पड़ती है सर। कोई भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता सर। क्यों जुड़ना चाहेगा सर आपके साथ? आपके अंदर कुछ है ऐसा जो आपके साथ जुड़ना चाहेगा? हाँ, है कॉन्फिडेंस। उस कॉन्फिडेंस को आप अपने अंदर से निकालिए सर, और लोगों की सोच के चलिए। लोग आपके साथ जुड़ना स्टार्ट, लोग आपके साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, लोग आपकी बातों को सुनना स्टार्ट कर देंगे। और जो आप सोच रहे हैं ना कि आप V1 V2 का सफर कर पाए, तब हो पाएगा जब आप अपने माइंडसेट को सही तरीके से बिल्ड करेंगे कि यार अगर मैं अपना प्लान लेके जा रहा हूं, तो उसको उसकी जरूरत है कि नहीं। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सर। बाकी टाइम भी हो गया है, मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम करूंगा। और आपको अगर सेशन अच्छा लगा, तो आप रिएक्शन दे सकते हैं, और अगर आपको बुरा भी लगा, तो भी आप रिएक्शन दे सकते हैं। क्योंकि सर, मैं अगर पैनल पे आया हूं और मैंने 1 घंटा अगर दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको सुनना ही पड़ेगा। अब आपने 1 घंटा दे दिया है, तो आपको ये तो है नहीं कि अब यहाँ पर फिर से मैं वापस
वो चीज दोहराऊंगा या वो चीज मैं करूंगा, तो ऐसा नहीं है सर। अब आपने सुन लिया है तो आप रिएक्शन दे ही दीजिए। बाकी अगर यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ महेंद्र केसरवानी सर वीडियो पे है, तो मैं उनको बुलाऊंगा वापस। एक ऐसे व्यक्ति जो हर समय पर खड़े रहते हैं किसी किसी के लिए भी, और कहीं ना कहीं होस्टिंग करते हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप कहीं ना कहीं सारी चीजों को सही तरीके से लेकर चलते हैं सर। तो आइए, आपका स्वागत है सर, और आगे मीटिंग को कंटिन्यू लेके चलिए सर। और मनोज मंडल सर को बताइए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश सर। और जिस तरह से आज आपने उस टाइम इसकी स्थापना करने वाले थॉमस बाटा और उनके भाई जो क्या बोलना चाहिए, एंटोनिन, और उनकी एक बहन थी अन्ना करके, उन्होंने मिलकर के इसकी शुरुआत किया था। तो को समझना चाहते हैं। और आज जैसे कि 1894 से लेकर के अभी की बात करें तो 1994 100 साल, और उसके बाद अभी ये लगभग 26 चल रहा है, तो 32 साल, मतलब 132-33 साल हो गया। 132-33 साल, और उसकी वो कहानी आज भी प्रचलित है, आज भी लोगों की जुबान पे है। तो ये क्या है जानते हैं? जब किसी मुहिम को छेड़ा जाता है और उस मुहिम को छेड़ करके उसको पूरे उस शिखर तक के पहुंचाया जाता है जहां तक उसको ले जाना है, तो अपने आप में एक मिसाल का पत्थर बन जाता है। आज अगर हम बात करें योगेश जी का, जो कि बिल्कुल मात्र 20 साल की उम्र के हैं, अगर वो इतनी बेहतरीन नॉलेज रखते हैं और इतनी बेहतरीन तरीके से सब लोगों को गाइड कर पाते हैं, तो क्या लगता है आने वाले टाइम में मील का पत्थर नहीं बनेंगे? 100% मील का पत्थर बनने वाले हैं, एक मिसाल बनने वाले हैं। तो ऐसे लीडर को जब आप सुने हैं तो 100% उनका धन्यवाद ज्ञापित करिए, चैट के माध्यम से, रिएक्शन के माध्यम से, क्योंकि आप लोगों का प्रोत्साहन ही एक स्पीकर, एक लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। साथियों, एक छोटा सा बात है जो मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करके मैं शेयर करना चाहूंगा, और वो ये कि आप लोग इसको अच्छे से जान पाए, समझ पाए। और हमारे पास बहुत ही कम समय बचे हैं इनको कवर करने में, लेकिन कहते हैं कि समय कितना भी बचा हो, अगर हम किसी चीज को पाना चाहें तो वो कम से कम समय भी काफी होता है। साथियों, इंडिपेंडेंस डे बम्पर ऑफर 5 अगस्त 2026 से लेकर के 20 अगस्त 2026 तक के चलने वाला ये ऑफर है। और इस ऑफर को क्वालिफाई कितने सारे लोगों ने कर चुके हैं, और अब आपकी नेक्स्ट जो है आपकी बारी है। और बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल इसके जो टास्क है, इसको आप बहुत ही आसान तरीके से पूरे कर सकते हैं। पहला जो टास्क है इनका 50,000 का सेल्फ स्टेकिंग 360 दिन के लिए, अगर लॉन्ग टर्म की स्टेपिंग में आप स्टेकिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर बैग जो है इनाम के तौर पे दिया जाता है। और यदि आप बैग के बदले चाहें तो आप 500 कैश ले सकते हैं, या फिर उतने ही कीमत का आप एलजीनेस ले सकते हैं। दूसरा है 1 लाख के सेल्फ स्टेकिंग 360 दिन के लिए, तो वो आपको पावर बैंक मिलता है, या तो आप 1,000 कैश ले सकते हैं या उतने ही कीमत का एलजीनेस ले सकते हैं। तीसरा है 2 लाख रुपए के सेल्फ स्टेकिंग में आपको ईयरबड्स मिलते हैं जो बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी के हैं, या तो आप 2,000 रुपए कैश ले सकते हैं या फिर उतने कीमत के एलजीनेस ले सकते हैं। चौथा जो है साउंड बार, 3 लाख रुपए का सेल्फ स्टेकिंग पर है, इस पर साउंड बार दिया जाएगा, और बहुत ही क्वालिटी पूर्ण साउंड बार है। या तो आप चाहें तो 3,000 रुपए कैश ले सकते हैं या फिर उतने कीमत का एलजीनेस ले सकते हैं। पांचवा और आखिरी है जो कि 6 लाख की स्टेकिंग पर है। आप यहाँ पर इनाम के तौर पर टेबलेट मिलता है आपको, 6 लाख की स्टेकिंग करते हैं तो। और या तो आप 6,000 कैश ले सकते हैं या फिर उतने कीमत का ये एलजीनेस ले सकते हैं। ये रहा सेल्फ स्टेकिंग पर 360 दिन के बॉन्ड पर। और दूसरा जो है ऑफर जो है टीम वाइज, चीजें आसानी से कर सकता था, लेकिन मैं इंसान के रूप में अगर जन्म लिया हूं तो मैं भी एक इंसान के हिसाब से ही काम करूंगा, और वहां पर उन्होंने एज अ टीम वर्क काम किया। अगर हम बात करें, हम जो दही हांडी जो हम फोड़ते हैं, तो क्या क्या लगता है, कृष्ण भगवान जो थे, जो इंसान के रूप में जन्म लिए, ठीक है, वो क्या आसानी से वो हांडी फोड़ सकते थे? लेकिन उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि उतने ऊंचे हांडी को अगर तोड़ना है तो सबको मिल करके काम करना पड़ेगा, और एक दूसरे के ऊपर जा करके, क्या बोलते हैं, ऊपर चढ़ करके वो एक क्या बनेगा, एक ब्रिज बनेगा या पुल बनेगा, उसके ऊपर चढ़ करके उसे हम क्या करेंगे, आसानी से उस हांडी को ले पाएंगे। ठीक है। सेम वही अगर हम रामायण में हम देखें, तो राम भगवान चाहते तो आसानी से वो एक तीर चलाते और पूरे
उसको समुद्र को खाली कर देते। लेकिन वो भी इंसान के रूप में जन्म लिए थे, तो इंसान के रूप में वो जन्म लिए, तो उन्होंने इंसान के तरीके से काम किया और वहां पर एक राम सेतु बना दिया, यानी कि एक पुल बना दिया। वो भी किसके माध्यम से? वो भी पूरे वानरों की टीम के माध्यम से। जो उनके जो सेनाएं थी, वानर सेना, उनके टीम के माध्यम से, कई सारे हजारों सेनाएं थी, जिससे वो पुल बना और उससे वो लंका में जा करके क्या किए, युद्ध किए और वहां से सीता को लेकर के आए। ठीक, चाहे वो महाभारत का युद्ध हो जाए, चाहे वो जितने भी जगह आप देखे हो, चाहे वो हम अभी अगर देखें तो हम कारगिल युद्ध, या फिर जितने भी बॉर्डर में आप देखते हैं, कोई अकेला सैनिक वहां पर खड़ा नहीं रहता है। पूरी उनकी जो गुठरी जो बोलते हैं, जो यानी कि पूरा इनका टीम जो रहता है वहां पर मौजूद रहता है, बटालियन की, एक साथ जब भी अगर होगा तो वो एक साथ जा करके उसको सारी चीजों को करते हैं। ठीक, तो हर एक जगह पे टीम का एक बहुत बड़ा महत्व है। चाहे वो बॉर्डर ले लो, चाहे वो आप यहाँ पर किसी क्या बोलते हैं, क्रिकेट क्रिकेट में ले लो, फुटबॉल में ले लो, चाहे कबड्डी में ले लो, चाहे जहां पर भी आप ले लो, चाहे खेल इंडस्ट्री में ले लो, चाहे आप किसी भी जगह, चाहे नेता वेता जो राजनीति है उसमें भी आप देख लो, बगैर टीम वर्क के कुछ नहीं होने वाला। तो जब इतना सब कुछ, जो बड़े से बड़ा काम अगर टीम के साथ आसानी से हो सकता है, तो क्या लगता है हम जिस प्लेटफॉर्म में हैं, यहाँ पर अगर हम टीम बना लिए तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप अपनी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन ले आएंगे, आप अपने लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर लेंगे, और जितनी भी समस्याएं हैं आपके लाइफ में, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बस हम यहीं पर रुक जाते हैं कि यार कहाँ से टीम बनेगा, कैसे टीम बनेगा? तो टीम बनाने का मौका हम दे रहे हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल इनविटेशन करना है। और शाम के मीटिंग में, हमारा 8 बजे का जो मीटिंग होता है, उस 8 बजे के मीटिंग में लिंक दूसरा है। ठीक है, यही लिंक नहीं है, दूसरा लिंक है। अ, उस मीटिंग में अगर आप बैठाएंगे, तो वहां से हम आपके द्वारा, आपके तरफ से हम उनको समझाएंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है। और वो अगर समझ गया तो वो आपके साथ आएगा और वो भी वही काम करेगा। तो इस तरह से ये चलते चलते आपका नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा। तो ये एज अ टीम वर्क हमें काम करना है। अकेले कोई भी काम नहीं हो सकता है। आज अगर मैं V4 हूं तो मैं अकेले नहीं हूं, आज मेरे साथ आप सभी का साथ है। आप सभी मेरे साथ एज अ टीम वर्क काम कर रहे हैं, टीम बन करके काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। ठीक है, आज अगर कोई V2 है, V3 है, V5 है, V6 है, या कोई V1 है, तो हर कोई टीम के कारण से ही वो चीजें कर पाया है, अकेले नहीं कर पाता। तो टीम का बहुत बड़ा महत्व है। अगर बड़ा पैसा कमाना है, अगर लाइफ चेंज करना है, अगर अपने सपने को पूरा करना है, तो टीम बनाना चालू करिए। अकेले छोटा सा अमाउंट हम अगर निवेश करके छोड़ दिए और सोचे कि हम यहाँ पर बड़ा काम कर लेंगे या बड़ा पैसा कमा लेंगे, तो उसको करने में कई सालों लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप टीम बना करके काम किए, तो हो सकता है वही चीजें आप 1 साल में ही अचीव कर लो। तो बहुत ही जबरदस्त। और जो लास्ट में महेंद्र सर ने ऑफर के बारे में बताया, तो ऑफर बहुत ही कम समय बचा है।